प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण आप सभी अपने अपने घरों में रहकर ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे समय में आप अपनी पढ़ाई को रोचक तरीके से सीख समझ सकें, इसके लिए झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है हमारा दूरदर्शन हमारा विद्यालय कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। जोहार, JCERT की डिजिटल शाला में आपका स्वागत है। आज के सत्र में हम कक्षा 7 के गणित विषय के पाठ रेखा और कोण के बारे में जानेंगे। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग आज कैसे हो? अच्छे हो? आज मैं क्लास 7 के ज्योमेट्री और या रेखा गणित के बारे में बताना चाहता। क्लास 7 से बेस्ड ऑन क्लास 7 और ये JCERT बुक से संबंधित है। और इसकी फर्स्ट लेसन जो है रेखा और कोण। रेखा और कोण में मैं बच्चों तुम लोग को प्लेलिस्ट दे रहा हूँ कि कैसे आगे बढ़ूँगा, और प्लेलिस्ट देंगे उसी के अकॉर्डिंग मैं आगे बढ़ूँगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्लेलिस्ट में पहले मैं तुमको रेखा के बारे में बताऊँगा, रेखा के बारे में। उसके बाद रेखा के पूर्व बिंदु के बारे में जानना हो तो बिंदु के बारे में बताएंगे, और दूसरा कोण के बारे में बताएंगे, और तीसरा कोणों के युग्म के बारे में बताएंगे, और हमारा लास्ट चौथा रहेगा कि दो समानांतर रेखाएं हैं। अगर कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है और उससे संबंधित जो कोण बनते हैं उनके संबंध के बारे में हम चर्चा करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। क्योंकि हमने देखा है कि बहुत से बच्चे ज्यामिति से दूर भागते हैं और इसमें रुचि रखना पसंद नहीं करते। सर्वप्रथम बच्चों, मैं शुरुआत से जाना चाहता हूं। रेखा के पहले रेखा के प्रकार को मैं बता देता हूं। रेखा के प्रकार के बारे में जानना चाहिए कि रेखा के प्रकार क्या है। पहला तुमको वक्र रेखा किसे कहते हैं? वक्र रेखा। उसके बाद तुम दूसरा सरल रेखा, और तीसरा है संगामी रेखा, और चौथा है तिर्यक छेदी रेखा। ये मूलतः 4 प्रकार के रेखा तुम्हारे इस लेसन में तुम्हें यूज करने आएंगे, तिर्यक छेदी रेखा। और एक 5वां है जो अंततः कंक्लूडिंग होगा, समांतर रेखाएं से संबंधित रहेगा 5वां। तो ये 5 रेखा के प्रकार हैं। और इसी प्रकार के रेखा को समझाने के, जैसे वक्र रेखा नोटेशन होता है, जैसे वक्र रेखा ऐसे। सरल रेखा हम जानते हैं जो सीधा सपाट हो, सीधा हम ऐसे करके सीधा इसको। संगामी रेखा के बारे में जानना है, जिसको अंग्रेजी में कॉन्कुरेंट रेखा कहते हैं। कॉन्कुरेंट अंग्रेजी के भी माध्यम से जानना चाहिए कि बच्चों आगे कक्षाओं में तुम अगर विज्ञान लोगे तो इसको जानना अति आवश्यक है। जैसे सरल रेखा तो स्ट्रेट लाइन कहते हैं, स्ट्रेट लाइन। और वक्र रेखा तो कर्व लाइन कहते हैं, कर्व लाइन। संगामी रेखा तो कॉन्कुरेंट लाइन। संगामी रेखा क्या होती है कि 2 से अधिक रेखाएं, जैसे मान लो ये रेखा है, एक ही बिंदु पर मिलती है, ओ पॉइंट। तो ये सभी रेखाएं, 2 से अधिक रेखाएं संगामी रेखा कहलाती है। तिर्यक छेदी रेखा क्या कहलाती है कि अगर 2 समानांतर रेखाएं दी है और उसको तीसरी लेना तिर्यक काटती है तो तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं। और 5वां समानांतर रेखा क्या कहलाती है कि समानांतर रेखा
ये कभी आपस में मिलता नहीं है, निरंतर अनंत की ओर जाएगा। इसके बीच का डिस्टेंस अगर एक जगह 3 मीटर है तो दूसरी जगह भी 3 मीटर होगा, ऑलवेज कांस्टेंट रहता है, कभी मिल नहीं सकता। तो ये सब के बारे में, रेखा के प्रकार के बारे में बताएंगे। लेकिन ये सब जानने के पहले तुम जियोमेट्री के सबसे पहले बिंदु के बारे में जानो। बिंदु क्या होता है? जिसकी ना चौड़ाई, मोटाई, ना लंबाई होती है, ठीक है, बिंदु उसको कहते हैं। ये एक नोटेशन हो गया बिंदु। इसको बोर्ड में मैंने पॉइंट आउट किया है, पॉइंट हो गया, जिसका एक यूनिक लोकेशन है, इसको लोकेशन को निर्दिष्ट कर रहा है, तो इसको हम लोग बिंदु कहते हैं। और ये बिंदु कहते हैं जिसमें एक हम लोग वृत्त के माध्यम पढ़ रहे हैं, जिसकी अगर त्रिज्या 0 हो जाए तो वो बिंदु कहलाती है। अगर हमने देखा है कि बच्चे, पूछा जाता है कि एक रेखा में कितनी बिंदुएं होती हैं, तो मान लो हम बिंदु को डॉट डॉट करके ऐसे ऐसे करके अगर हम इसके सन्निकट रखते जाते हैं, जब सटाकर, तो एक रेखा में हम ऐसे एक रेखा बना और इधर भी बना, तो एक रेखा में अनंत बिंदु होते हैं। अनंत बिंदु के योग से एक रेखा का निर्माण होता है। लेकिन अब रेखा का एक निर्माण होता है, लेकिन रेखा का जो निर्माण होता है उसमें तुम बोलते हैं 2 पॉइंट होते हैं। और 2 पॉइंट क्या कहलाता है? इसी को अगर हम लिमिट कर देंगे रेखा को, यहाँ लिमिट कर दी, यहाँ ए और बी, तो 2 बिंदु हो गए, 2 फिक्स पॉइंट हो गया, तो ये रेखा खंड कहलाया। और तीसरा क्या हुआ? जैसे एक बिंदु मालूम है और एक तरफ अनंत की ओर जा रहा है, एक डायरेक्शन में अनंत की ओर जा रहा है, एक बिंदु मालूम है, तो इसको हम लोग किरण कहते हैं। किरण, ये किरण हो गया, ये रेखाखंड हो गया, और ये हो गया रेखा। बच्चे, बिंदु, तुमको बिंदु के परिभाषा के बारे में मालूम चला कि इसकी ना लंबाई, चौड़ाई, ना मोटाई होती है, और किसी वृत्त की त्रिज्या 0 हो जाए तो उसे बिंदु कहते हैं। अब बिंदु 3 प्रकार के होते हैं। पहला संरेख बिंदु, जिसको अंग्रेजी में कोलिनियर पॉइंट कहते हैं, ठीक है। दूसरा हुआ असंरेख। कुछ अंग्रेजी के भी वर्ड्स को जानना चाहिए प्यारे बच्चों, जिससे आगे की कक्षाओं में तुम्हें अगर विज्ञान लोगे तो दिक्कत नहीं। कोलिनियर पॉइंट। असंरेख हुआ नॉन कॉलिनियर पॉइंट। इसके स्पेलिंग को भी याद कर लेंगे, नॉन कॉलिनियर पॉइंट। और तीसरा हुआ प्रतिच्छेद बिंदु। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो 3 प्रकार के बिंदु हुए, संरेख, असंरेख, प्रतिच्छेद बिंदु। संरेख को अंग्रेजी में कॉलिनियर पॉइंट कहते हैं, और असंरेख को नॉन कॉलिनियर पॉइंट कहते हैं, और प्रतिच्छेद बिंदु को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। पहले बार संरेख, अगर कोई बिंदु एक ही लाइन पे हो, जैसे एक ही लाइन पे हो, तो ये संरेख, कॉलिनियर संरेख बिंदु कहलाती है। एक ही लाइन पे हो, पहला एक ही लाइन पे हो, संरेख या कॉलिनियर पॉइंट कहलाता। लेकिन दूसरा है, अगर कोई बिंदु एक ही लाइन पे ना होकर भिन्न जगह हो, जैसे 1 2 3, अगर हम इसको डॉट डॉट को मिलाते हैं ऐसे डॉट में, एक ट्रायंगल मतलब त्रिभुज का निर्माण होता है। तो 3 बिंदु असंरेख हुआ, तो त्रिभुज की परिभाषा है कि अगर 3 बिंदु असंरेख रहते हैं और उसके डॉट को मिलाते हैं तो एक त्रिभुज का निर्माण होता है। तो इसको नॉन कॉलिनियर पॉइंट कहते हैं, जो एक सीधी रेखा में नहीं होते हैं। उसी प्रकार 2 से अधिक रेखाएं जब आपस में मिलती हैं, जैसे मान लीजिए 2 से अधिक रेखा, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ, जैसे ऐसे मिला, ऐसे मिला, ऐसे मिला, तो ये ओ प्रतिच्छेद बिंदु, ये भी ओ हुआ, ये ओ क्या कहलाया? प्रतिच्छेद बिंदु, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाया।
तो बिंदु बच्चों तीन प्रकार के होते हैं, संरेख, असंरेख और प्रतिच्छेद बिंदु। मैंने लिखा कॉलिनियर पॉइंट, असंरेख नॉन कॉलिनियर पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। संरेख बिंदु क्या आता है, वो एक ही तल पर एक ही लाइन पे होते हैं, और असंरेख बिंदु जो एक ही लाइन पे ना हो, जो विभिन्न जगहों पे हो। अगर उनको जैसे ये विभिन्न जगह पर जोड़ते हैं तो एक त्रिभुज का निर्माण, हम एक त्रिभुज की परिभाषा भी देते हैं कि तीन असंरेख बिंदुओं को जब जोड़ा जाता है तो तीन भुजाएं प्राप्त होती है और जुड़ती है तो एक त्रिभुज का निर्माण करती है। प्रतिच्छेद बिंदु दो से अधिक भुजाएं जब आपस में कटती है तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, जिसको हम प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोगों ने देखा ही था कि जब दो से अधिक रेखाएं, जैसे दो से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु पर मिलती हैं, थोड़ा सा एक ही बिंदु पर दो से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु पर मिलती हैं, तो ये ओ प्रतिच्छेद बिंदु। लेकिन ये रेखाएं, जो रेखाएं एक ही बिंदु पर मिलती हैं, तो ये रेखाएं संगामी रेखा कहलाती हैं, संगामी रेखाएं कहलाती हैं, क्योंकि एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं, जिसे अंग्रेजी में कॉन्करेंट लाइन कहते हैं, कॉन्करेंट लाइन कहते हैं संगामी रेखा। क्योंकि अभी हमने बताया कि प्रतिच्छेद बिंदु वो है, लेकिन अगर एक ही ओ बिंदु से विभिन्न रेखाएं, दो से अधिक भुजाएं अगर रेखाएं क्रॉस करे या गुजरे तो वो संगामी रेखा या कॉन्करेंट लाइन कहलाती हैं। अब बच्चों आगे हम तुम्हें कोण के बारे में बताना चाहते हैं, कोण, क्योंकि अगर हम पढ़ाएंगे तो इसमें कोण के बारे में जानना अति आवश्यक है। अब देखा जाता है कि दो लाइन अगर एक बिंदु पर मिलती हैं, जैसे मान ले ऐसे करके ऐसे मिली, तो इसके बीच एक कोण बनता है, जिसे थीटा या रेडियन के रूप में मानते हैं, जिसे डिग्री या रेडियन के रूप में मानते हैं, उसको मापते हैं, जो कहलाता है कोण। ठीक है, लेकिन कोण के प्रकार होते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर कोई रेखा है, अगर इसी पे अगर दोबारा ओवरलैप कर जाए तो यहाँ पर कोण नहीं बनेगा, 0 डिग्री का बनेगा। लेकिन इसके बीच में एक डिस्टेंस होना चाहिए, जब थोड़ा सा भी डिस्टेंस होना चाहिए, तभी वो कोण का निर्माण करता है। फिक्स पॉइंट है या कोण का निर्माण। अब कोण के प्रकार को समझने के लिए, अब मान लीजिए पहला कोण हम बोलते हैं समकोण है, समकोण। ठीक है, तो समकोण का मतलब अंग्रेजी में इसको राइट एंगल कहेंगे, राइट एंगल, राइट एंगल, राइट एंगल इसको कहेंगे। जैसे एक सीधी लाइन पड़ी है और ऊपर से खड़ी है, तो ये कहलाएगा, जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा, तो 90 डिग्री मतलब समकोण कहलाता है। ठीक है, उसके बाद हम दूसरा कोण जानेंगे, न्यून कोण, न्यून कोण। ठीक है, हमने देखा कि समकोण 90 डिग्री के बराबर होता है, लेकिन अगर 90 से छोटा हो और 0 डिग्री से अधिक हो तो वो कहलाएगा न्यून कोण। जैसे 0 डिग्री से बड़ा होता है न्यून कोण और 90 डिग्री से छोटा होता है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, समकोण राइट एंगल न्यून कोण क्या हुआ, 0 डिग्री से 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, और लेकिन 90 डिग्री से कम हो, उसको हम न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, तीसरा हम बताने जा रहे हैं न्यून कोण के बाद अधिक कोण। तीसरा नंबर है अधिक कोण। मेरे प्यारे बच्चों, अधिक कोण, जैसा नाम अधिक कोण। हाँ, अब तो अधिक कोण, लेकिन अंग्रेजी भी जैसे समकोण राइट एंगल कहें तो इसको हम लोग एक्यूट, एक्यूट मतलब एक्यूट एंगल अंग्रेजी में कहते हैं, एक्यूट एंगल। ठीक है, अधिक कोण को भी अंग्रेजी में जान लें बेटे, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। इसका क्या फिगर होता है, फिगर से समझेंगे। जैसे अब इसमें क्या होगा, ये थोड़ा 90 से ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये 90 से बड़ा हो जाएगा, ये 90 से थीटा, अधिक कोण। तो इसमें क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है, 90 डिग्री से बड़ा हुआ, अधिक कोण
90 डिग्री से बड़ा हुआ और 180 डिग्री से कम होता है। तो अधिक कोण को जानेंगे, ऐसा नहीं कि न्यून कोण अधिक कोण समझे। ऑब्ट्यूज एंगल, इसको हम देखते हैं कि 90 से थोड़ा इधर की ओर झुक गया है, ठीक है, और इसके बीच का जो कोण बन रहा है थीटा है, इसका हम शेप देख रहे हैं, तो ये 90 से अधिक होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा, अधिक कोण, ठीक है। अब आ जाइए मेरे प्यारे बच्चों सरल या ऋजु कोण। चौथा नंबर पे आ जाते हैं सरल या ऋजु कोण। हिंदी के कठिन शब्द हैं सरल या ऋजु कोण, लेकिन जानना चाहिए, आपको पूछा जा सकता है कि ऋजु कोण कितना डिग्री का होता है। अंग्रेजी में स्ट्रेट एंगल कहेंगे, स्ट्रेट एंगल, अंग्रेजी में स्ट्रेट एंगल कहेंगे, ठीक है। तो स्ट्रेट एंगल क्या कहते हैं, जैसे एक यहाँ लंबी लाइन हुआ और यहाँ 180 डिग्री का कोण बनता है स्ट्रेट लाइन में। देखिए सीधी रेखा में स्ट्रेट लाइन, सरल मतलब स्ट्रेट लाइन, उसको हिंदी में ऋजु कोण कहते हैं, अंग्रेजी में स्ट्रेट एंगल कहते हैं। तो स्ट्रेट एंगल सरल या ऋजु कोण 180 डिग्री का होता है जो सीधी रेखा में होता है। बच्चों अब आते हैं, अब 5वें नंबर कोण के बारे में जानेंगे। पहला हम बृहत कोण, ठीक है, 5वां नंबर का कोण बृहत कोण। जैसे अभी इसके पहले हमने सरल या ऋजु कोण 180 डिग्री था, ठीक है, एक सीधी रेखा, लेकिन इसको हम लोग अंग्रेजी में रिफ्लेक्स एंगल भी कहते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल। प्यारे बच्चे समझ में आया। अब क्या करती है, ये नीचे की ओर डाइवर्ट हो जाए, 180 जो सीधी रेखा है, तो जो भी कोण बने 180 डिग्री से अधिक, यहाँ डाइवर्ट की, यहाँ बनी, ऐसे जो भी कोण नीचे जाते जाएगी। तो ये जो कोण जैसे यहाँ बना, फिर एक ऐसे बना, ये कोण मान लीजिए थीटा कहलाए, ये कोण बृहत कोण कहलाए, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन है कि बृहत कोण 180 डिग्री से 181 हो सकता है, 182 मतलब 83 84, ठीक है। ये ग्रेटर देन बृहत कोण 180 से बड़ा होगा, ठीक है, लेकिन 360 डिग्री से छोटा होगा। 180 डिग्री से बड़ा होगा, 81 भी हो सकता है, 82, और 360 डिग्री से छोटा होगा। तो ये इसको हम लोग बृहत कोण कहते हैं। अब छठा नंबर है पूर्ण कोण, जिसको अंग्रेजी में कंप्लीट एंगल कहते हैं। पूर्ण कोण कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल, ठीक है। इसको बच्चों हम जैसे हम इधर दो क्रॉस लाइन लिए, एक लाइन लिए, एक दूसरे को काटा, इधर हम x ले लिए, इधर x डैश ले लिए, इधर y ले लिए, y डैश ले लिए, ठीक है। इधर x पॉजिटिव को शो किया, इधर नेगेटिव को शो किया, y पॉजिटिव को शो किया, इधर नेगेटिव, ठीक है। ऐसे कोण बन रहा है, मान लीजिए ऐसे जाके ऐसे, और एक पूर्ण, और वो एक पॉइंट है, और एक पूर्ण सर्कल या वृत्त बन जाता है। आप जानते हैं पूर्ण सर्कल या वृत्त बन जाता है, तो वृत्त का जो एक कंप्लीट एंगल वो कहलाता है 360 डिग्री। तो पूर्ण कोण कितना हुआ, 360 डिग्री के बराबर हुआ, जिसको हम लोग कंप्लीट एंगल भी कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जो मेरा प्लेलिस्ट था उसमें 3rd पॉइंट पे था कोणों के युग्म के प्रकार में समझाना, ठीक है। तो पहला कोण है शीर्षाभिमुख या सम्मुख कोण, जिसको अंग्रेजी में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहते हैं, ठीक है। जैसे दो रेखा एक लाइन पे क्रॉस करती है, या एक प्रतिच्छेद बिंदु O है एक पॉइंट पे, और इसके सम्मुख दो कोण बनते हैं, इसको सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। जैसे 1 या 2 और 3 और 4, इस तरह शीर्षाभिमुख कोण कहलाए, ठीक है। उसी प्रकार पूरक कोण, जिसको अंग्रेजी में कंप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, क्या होता है, दो कोणों का योग, मान ले कोण A और प्लस कोण B, ये दोनों कोणों का योग अगर 90 डिग्री होता है, इसको पूरक कोण या कंप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं।
अगर एक कोण ए 60 होगा तो स्वतः कोण बी 30 डिग्री होगा। ठीक है, तो इसमें कोई अगर एक पूछा जाए कि अगर एक कोण 70 डिग्री है तो दूसरा पूरक कोण क्या होगा, तो 20 डिग्री होगा। अगर एक कोण 40 डिग्री है उसका दूसरा पूरक कोण क्या होगा, तो 50 डिग्री होगा। उसी प्रकार समपूरक कोण, इसमें क्या होता है, दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए ए 150 होगा तो दूसरा समपूरक कोण बी 30 डिग्री होगा। अगर ए 100 डिग्री होगा तो दूसरा कोण बी समपूरक कोण 80 डिग्री को होगा। मतलब दोनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। अब आ जाइए आसन एंगल या एडजेसेंट एंगल। इसमें क्या होता है, इसमें एक लाइन होता है और एक दूसरी लाइन और उसके बीच में एक उभयनिष्ठ भुजा होती है जो ओ बिंदु पे एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओ बिंदु पर मिलती है। जैसे ओ ए उभयनिष्ठ भुजा है, ये ओ बी और सी। इसमें दो कोण बन है, कोण 1 और कोण 2। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक बिंदु पर मिल रहे हैं, एक उभयनिष्ठ भुजा है और इसके उभयनिष्ठ भुजा के बाईं और दाईं दो कोण बन रहे हैं, कोण 1 और 2। ये क्या कहलाए, आसन्न कोण कहलाए, जिसको अंग्रेजी में एडजेसेंट एंगल कहते हैं। और यही एडजेसेंट एंगल अगर आसन्न कोण अगर एक उभयनिष्ठ भुजा, लेकिन उभयनिष्ठ भुजा को छोड़कर दो विपरीत दिशा में चल जाते हैं और यहाँ दो कोण बनता है, कोण 1 और 2, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर होता है, जिसे रैखीय युग्म कोण कहते हैं और अंग्रेजी में लीनियर पेयर एंगल्स कहते हैं। अब बच्चों तुमको, क्योंकि आगे की परीक्षाओं में अगर दो समानांतर रेखा कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो उसमें संगत कोण भी बनते हैं, तो संगत कोण के बारे में भी जान लेना है। मान दो समानांतर रेखा है, ठीक है, इसको काटी तो एक कोण ये बना तो इसका संगतिया इस लाइन के ऊपर है तो इसका संगतिया 1 का 2, तो ये कहलाया संगत कोण। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ हुआ 3 और इधर हुआ 4, ये भी कहलाया संगत कोण। मतलब एक लाइन के ऊपर तो इसका संगतिया विचार एक लाइन के, ये संगत कोण कहलाया। अब इसके अंदर एकांतर कोण, मान लीजिए दो लाइन है, कोई तिर्यक छेदा रेखा काट रही है तो अंतः कोण, मान लीजिए ये और ये कोण एकांतर कोण, ये और ये कोण एकांतर, 1 2 और 3 और 4 एकांतर कोण हो गया। मतलब अंदर के, भुजा के अंदर का, जो लाइन के अंदर का कोण एकांतर कोण कहलाया। इसमें एकांतरे का मतलब हुआ कि एक लाइन का अंतर, मतलब एकांतर कोण, अंग्रेजी में अल्टरनेट एंगल्स कहते हैं। अब हम बाहरी कोण अंतः कोण के बारे में बच्चों जानेंगे। जैसे दो लाइन को एक तिर्यक छेदी रेखा काट रही, ये 1 2 3 4, ये बाहरी कोण हो गए, और 5 6 और 7 और 8। ठीक है, इसमें देखो बच्चों 1 और 2, ठीक है, 3 और 4, ये बाहरी कोण हो गए, और अंतः कोण हो गया 5 6 और 7 और 8। तो हम जान गए कि ये रेखा, दो रेखा के बीच का कोण अंतः कोण, और रेखा के ऊपर दो कोण और नीचे ये बाहरी कोण हो गए। अब ये बच्चों इसके बारे में जान लोगे तो अंतिम क्या कराएंगे, दो समांतर रेखाओं को अगर कई तिर्यक छेदरेखा काटती है तो उसके कोणों के युग्म के संबंध के बारे में चर्चा करेंगे। इसको तुम नोट डाउन कर लो मेरे प्यारे बच्चों। अकॉर्डिंग पे लिस्ट, अब हम जो कक्षा 7 के बच्चे उसके अंतिम प्ले लिस्ट का था कि दो समानांतर रेखा को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो कोणों का युग्म जो बनता है उसके संबंध के बारे में चर्चा करेंगे कि उसका रिलेशंस क्या है। मैंने समय के बचने के चलते मैंने फिगर और बता दिया है और इसको कोण का माप दे दिया, कोण 1 2 3 4 की आप अच्छी तरह से इसको समझ लेंगे, क्योंकि समझेंगे तभी आगे के प्रश्न हल कर पाएंगे। अब हमने सभी कोण बता दिया, आपको एक पुनरावृत्ति करा देते हैं कि 1 2 और 7 और 8 ही बाहरी कोण हुए, 3 4 और 5 और 6 अंतः कोण हो गए। ठीक है,
लेकिन इसमें क्या होता है, अगर हमने बताया था कि इस लाइन के ऊपर एक कोण बन रहा है, कोण 1, और इस लाइन के ऊपर एक कोण बन रहा है, कोण 6, तो कोण 1 बराबर कोण 6, ये क्या कहलाए, ये कहलाए संगत कोण। ठीक है, संगत कोण। संगत कोण, अगर कोई दो समानांतर तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो जो कोण बनते हैं संगत कोण आपस में बराबर है। अगर कोण 1 50 डिग्री होगा तो कोण 6 भी 50 डिग्री होगा। ये प्रश्न बाद में पूछा जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार कोण 2, एंगल 2 बराबर एंगल 5, ये भी संगत कोण हुए, एंगल 2 बराबर एंगल 5। ठीक है, तो ये संगत कोण कहलाए। अब कोण 3 बराबर कोण 7, ये भी संगत कोण, कोण 3 बराबर कोण 7, ये भी संगत कोण। कोण 4 बराबर कोण 8, ये भी संगत कोण कहलाए। ठीक है, अब इसके बाद हमने कहा कि 4 और 5, एंगल 4, यहां पर मैंने ड्रॉ कर दिया, ये पूरे संगत कोण का लिस्ट है। कोण 4 बराबर कोण 5, ये भी बराबर होते हैं। इसको ध्यान में रखना है कि अंतः कोण है जिसमें एक लाइन का अंतर है, कोण 4 बराबर कोण 5, इसीलिए एकांतर कोण, इसको एकांतर कोण भी बराबर होते हैं। एकांतर कोण अंग्रेजी में अल्टरनेट एंगल, और संगत कोण को कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं। एकांतर कोण, कोण 4 बराबर कोण 5, कोण 3 बराबर कोण 6, कोण 3 बराबर कोण 6, तो ये क्या कहलाए, एकांतर कोण कहलाए। इसको भी हम लोग एकांतर कोण कहते हैं। अगर एकांतर कोण अगर 60 का कोण 4 बराबर 60 डिग्री दिया हुआ है तो कोण 5 भी 60 डिग्री होगा, ये माना गया है। ठीक है, इसी को हम लोग एकांतर कोण कहते हैं। अब देखिए, जैसे कुछ कोण में दिया हुआ है लीनियर पेयर 1 और 2, हम रैखिक युग्म बताएं कि एक लाइन है, और जब ये कोण बनता ऊपर में तो कोण 1 बराबर कोण 2 180 डिग्री होगा। इसको रैखीय युग्म कोण कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोण 1 80 होगा तो मान लीजिए कोण अगर 1 80 डिग्री हुआ तो हम कोण 2 निकाल सकते हैं। तो कोण 2 बराबर 180 घटाओ 80 कर देंगे तो कोण 2 बराबर 100, तो दोनों का सम 180 डिग्री आएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार हम 3 और 4 को भी जोड़ेंगे तो 180 डिग्री पूरा 360 हो जाएगा। उसी प्रकार 7 और 8, यहाँ भी 180 डिग्री का बनेगा, यहाँ भी 180 डिग्री का बनेगा। तो लीनियर पेयर का युग्म भी 180 डिग्री के इसके बारे में भी बताए थे। अब क्या होता है, जैसे एक ही ओर के अंतःकोण, ठीक है, 4 और 5, अंतःकोण क्या कहला, अंदर का कोण, एक ही ओर के अंतःकोणों का योग एंगल 4 प्लस एंगल 6, इसका 180 डिग्री होता है। एक ही तरफ के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। जैसे कोण 3 प्लस कोण 5 हो जाएगा 180। बच्चों में बता रहा था कि अगर दो रेखाओं के बीच में जो अंतःकोण बने हैं, लेकिन ध्यान रखना होगा कि एक ही ओर के अंतःकोणों का योग, जैसे एक ही ओर के अंतःकोण 4 और 6 हैं तो इसका 180 डिग्री होगा। एक ही ओर के अंतःकोणों का योग कोण 3 प्लस 5 180 डिग्री होगा। तो बच्चों जितने कोणों के युग्म के बारे में है, आगे की कक्षाओं में इस पे प्रश्न दिए जाएंगे कि अगर एक कोण संगत कोण, अगर ऐसा प्रश्न बनेगा कि ऐसे कह दिया गया है और अगर ये 60 डिग्री हुआ तो यहाँ पर देगा x क्या निकालना है, तो हम x डिग्री कितना होगा, x बराबर 60 डिग्री क्या हुआ, क्योंकि अगर दो समानांतर रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो दोनों संगत कोण बराबर होते हैं। अगर एक कोण 60 डिग्री होगा तो दूसरा कोण भी 60 डिग्री होगा। इतना ही करके बच्चों आगे की कक्षाओं में मैं तुम्हारे इस पे प्रश्न दूंगा और जो भी एक्सरसाइज होगा उसको हल करना होगा, और तुम इसको पूरे नोट डाउन कर लो और इसकी पुनरावृत्ति अपने बार बार इसको दोहराने का प्रयास करो तो यथाशीघ्र समझ जाओगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कोण के युग्म के बारे में बताया,
उसकी प्रॉपर्टी, उसके संबंध के बारे में चर्चा की। आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। अब इससे संबंधित प्रश्न जो एक्सरसाइज में दिए गए हैं उसको भी हम लोग हल करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जितने मैंने थ्योरी पार्ट को बताया उसको आत्मसात करने का प्रयास करेंगे, और जो नोट डाउन किया उसको बार बार देखने का, उसको जब प्रैक्टिस में लाएंगे, अभ्यास करेंगे, तो उस पर कॉन्फिडेंस लेवल ऊंचा होगा और एक्सरसाइज को आसानी से सॉल्व करेंगे, और जो सॉल्व नहीं होगा उसके प्रश्न को मैं बताऊंगा। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcertrg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800 5728 585 पर संपर्क कर सकते हैं।